हमारे चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। जब तक आपका सिलेबस आपको नहीं पता होगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा और किस चैप्टर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कहीं पे भी किताब उठा ली, किसी भी किताब को उठा लिया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सिलेबस आपको लर्न कर लेते हैं तो आप समझ लिए 25% की आपकी तैयारी सिलेबस से आपकी हो जाती है। सो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस हम लोग का क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। उसके बाद हम लोग का सिलेबस में भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र हम लोग के मिर्जापुर हो गए, चकदर हो गया, बांदा हो गया, होशंगाबाद हो गया, भीमबेटका हो गया, रायगढ़ हो गया, पंचमढ़ी, बेलारी, पहाड़गढ़, सिंगनपुर। इन सभी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तार पाषाण कला फिर आएगी हम लोगों की, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोल सकती है, एक ही नाम है। मूर्ति निर्माण कला, हम लोग क्या मूर्ति का निर्माण किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ पे हुआ, इस तरीके से आपको इन सब चीजों का अध्ययन करना होगा। गौतम बुद्ध और जैन धर्म यानी धार्मिक आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना होगा। मौर्य कालीन कला हम लोग का आएगा 7वें नंबर पे। 8वें पे हम लोग का आएगा गुप्त कालीन कला आएगा। 9 नंबर पे हम लोग की गुफाएं आएंगी, जैसे कि अजंता है, एलोरा है, सित्तनवासन है, बेलारी है, इस तरीके बाद है। इस तरीके से हम लोग की गुफाओं के अंदर ये जी गुफाएं आएंगी। भारतीय लघु चित्रकला हम लोग जैसे पाल शैली है, जैन शैली, इस तरीके से हम लोग की भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत आती है। मुगल कालीन कला के अंदर सल्तनत कालीन आएगी, फिर मुगल कालीन आएगी, फिर मुगल स्थापत्य कला आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हम लोग का क्या पहला हम लोग आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का टॉपिक होगा राजस्थानी कला शैली, दक्षिणी लघुचित्र शैली होगा। उसके बाद हम लोग का पहाड़ी लघुचित्र शैली होगा, इस पे हम लोग को पढ़ना होगा। कला का अर्थ एंड कला की परिभाषा, चित्रकला के 6 अंग, इनको कवर करना होगा हम लोगों को। संयोजन के सिद्धांत हम लोग को पढ़ने होंगे। सौंदर्य शास्त्र हम लोग को पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये टॉपिक आपका जो है, ये टॉपिक आपका बहुत ही लेंथी है। ये टॉपिक में से आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से 100% आने ही आने हैं, बिकॉज ये कलाकार हैं। एक एक टॉपिक में से 10-10, 8-8, 6-6 कलाकार आपको पढ़ना होगा। आधुनिक भारत की चित्रकला, स्थानीय चित्रकला केंद्र पटना शैली है, जैसे विदेशी चित्रकारों का अपने भारत में आगमन किस तरीके से हुआ, इन सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। भारतीय आधुनिक चित्रकला यानी बंगाल शैली में हम लोगों को 15 से 16 कलाकार मैंने लिख दिए। 15 से 16 कलाकार आपको बंगाल शैली के अंतर्गत पढ़ना होगा। स्वतंत्र आधुनिक कलाकार में 5 लगभग 5 समथिंग में रेशियो दे रही, 5 से 6 कलाकार आपको यहाँ से पढ़ना होगा। कलकत्ता ग्रुप में 8 से 9 कलाकार आपको कलकत्ता ग्रुप में पढ़ने होंगे। पैक ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप भी इसको बुलाते हैं, 8 कलाकार यहाँ से मान लीजिए। शिल्पी चक्र आपको पढ़ना होगा, 10 कलाकार यहाँ से मान लीजिए। बॉम्बे ग्रुप, इसको ग्रुप 1957 भी कहते हैं। जब मैं आपको डिस्कस करूंगी, पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूं 1957 इसको किस वजह से कहते हैं। 10 कलाकार यहाँ से होंगे। 1890 नई दिल्ली, 7 कलाकार यहाँ से होंगे। 1890 नई दिल्ली इसका नाम है, 7 कलाकार यहाँ से होंगे। मद्रास चोल मंडल, ये एक ग्रुप है, यहाँ से कलाकार आपके समथिंग 7 कलाकार आपके यहाँ से होंगे। ये जैसे ही सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले यहाँ से कलाकार आए, धीरे धीरे किसी भी चीज को हम लोग आगे बढ़ते जाते तो क्या होता, पुरानी चीजें हम लोगों की पुरानी होती चली जाती, तो लोग कहते ओल्ड फैशन हो गया। उसी तरीके से आप समझिए इन कलाकारों ने रहे यहाँ पे, फिर इनकी कलाएं पुरानी होती चली गई, फिर ये नई कलाकार लेके ये ग्रुप आया, इनकी कला पुरानी होती चली गई, फिर नेक्स्ट आया। इस तरीके से जिनकी कला पुरानी होती चली गई उस तरीके से मिलके ग्रुप बनता चला गया। इस सीक्वेंस, इसी हिसाब से इन कलाकारों को पढ़ा जाएगा। और इसके बाद अभी और है, अभी और बाकी है, अभी और भी देखिए, अब इतने में ही अभी खत्म नहीं हुआ। सिलेबस बहुत लेंथी है, सिलेबस आप जरूर देख लीजिए। जब आप सिलेबस देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। आप ये समझ लिए अच्छी अगर आपको पढ़ाई करनी तो 6 महीने थ्योरी, मैं तो शॉर्ट पढ़ाऊंगी, ऐसे समझिए पॉइंट वाइज पॉइंट। जैसे कि आपने ये ले लिया
भारत की आधुनिक चित्रकला, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे उससे क्वेश्चन निकाल के आपको किस तरीके से आपको बताएंगे, उस तरीके से आपको आप देखेंगे। बट अगर आप थ्योरी से डीप पूरा अध्ययन करेंगे तो ये समझ लीजिए 6 मंथ से पहले आपका कवर नहीं होने वाला। जितने आपकी कलाकार 3 मंथ में तो आपके कलाकार कवर होंगे। देखिए इंस्टीट्यूट का काम क्या, आपको 3 मंथ में आपको कवर करा देंगे। बट सुबह एक वीडियो दे देंगे, शाम को एक वीडियो दे देंगे, बट क्या आप इतना कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 6 मंथ आपके पास एटलीस्ट होने ही चाहिए। सो हम लोग आगे देखते हैं किन किन टॉपिक, जो हम लोग के टॉपिक रहेंगे उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैं इरेज कर देती हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखते हैं, राजस्थान के कलाकार में से कुछ कलाकार पढ़ने होंगे, अन्य कलाकार जो इम्पोर्टेंट कलाकार हो वो अन्य कलाकार के अंतर्गत है, यानी 20 कलाकार आपको अन्य कलाकार के अंतर्गत पढ़ने होंगे। कभी कभी विज्ञापन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, विज्ञापन कला से क्वेश्चन पूछ लेता है, सिलेबस में तो नहीं दिखाते बट कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। विज्ञापन कला से हम लोगों को कुछ पढ़ना होगा। देन यूरोपीय कला, यूरोपियन कला जो है टीजीटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देन सिलेबस में भी नहीं है। बट टीजीटी में कभी कभी आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर आपने पिछले उठा के देखे होंगे, टीजीटी में कम से कम समथिंग 10 से 12 क्वेश्चन यूरोपियन कला से पूछ देता है। तो आप अगर पीजीटी और टीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। पीजीटी में तो समथिंग 50 क्वेश्चन यूरोपियन कला से लगभग आ जाते हैं, टीजीटी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछ देता है। इससे अगर आपका आगे जो कुछ बिगड़ रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप यूरोपियन कला अगर पढ़े होंगे तो यूरोपियन कला आपका वो 12 क्वेश्चन आपके कवर कर लेगा। तो यूरोपियन कला को भी ना छोड़िएगा, पूरा पढ़िएगा। और उन सिलेबस जो इलाहाबाद का सिलेबस है वहाँ का आप सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत छोटा है। फ्रेशर बच्चे बेचारे उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और फिर जाते हैं जब एग्जामिनेशन हॉल में तो कहते हैं कुछ आए नहीं, सब सिलेबस से बाहर आया, बिकॉज सिलेबस ही वो गलत है। जैसे क्वेश्चन, जैसे पेपर में आना चाहिए उसी तरीके से सिलेबस होना चाहिए। अब तो ऐसे रहा है सिलेबस छोटा, तो बच्चे उसी पे तो जाएंगे, और जो कोचिंग कर रहे हैं, जिनको इस चीज का नॉलेज है, वो उस सिलेबस को फोकस कम देते हैं, इसीलिए उनकी तैयारी बेहतर होती है आपसे। तो आज हम लोग ने सिलेबस पर डिस्कस किया, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कि हम लोग आगे स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से। सो गाइज आप इस चैनल पे बने रहिए। अपनी एक चीज पक्की करनी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। हो सकता है कि उन लोगों को भी इस तरीके से क्लास ना मिल पा रही हो, तो उन लोगों को भी इस तरीके की क्लास मिल सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आराम से पढ़िए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कंटिन्यू। धन्यवाद।